नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, नया टॉपिक मैथमेटिक्स से, जिसका नाम है परसेंटेज या प्रतिशतता। दरअसल अगर आप परसेंटेज सीख लेते हैं तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि मैथ्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपकी सॉल्व करेगा, है ना। रेशो है, प्रॉफिट एंड लॉस है ना। और आगे बात करूँ तो ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इन सभी में आवश्यकता पड़ती है इस टॉपिक की, है ना। जो प्रतिशतता जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं ना आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जो कहते हैं ना पहली क्लास से, वहाँ से आपको परसेंटेज सिखाऊंगा। और कहने का मतलब इसको ना बर्डन लेके नहीं सीखना है, कोई फॉर्मुलेशन वाली बात नहीं चलेगी, जो फार्मूला रट लिया जी बात खत्म हो गई। फॉर्मूलाज भी बताए जाएंगे, पर आपकी पहले बेसिक जो आपका कंसेप्ट है वो डेवलप किया जाएगा, जिससे कि आप दिमाग से हिसाब लगा सकते हैं जोड़ डाल के। कहने का मतलब फॉर्मूले ना भी याद हो तो भी आप क्वेश्चन कर सकें, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब 100 का एक हिस्सा, है ना, या किसी भी चीज के 100 हिस्से कर देना, है ना, तो उसे बोलते हैं प्रतिशत। अगर बात करूं प्रतिशत की, एक तो करेंसी और एक नंबर, ये चीजें छोड़ करके कोई भी चीज 100% नहीं होती है ना। या तो नोट 100 रुपए का नोट 100 रुपए का ही होगा, 99 में नहीं चलेगा, है ना। बाकी उसके अलावा धातु हो, पानी हो, आकाश हो, मतलब कुछ भी ओवरऑल, वो 100% नहीं हो सकता। 99.9% हो सकता है, पर 100% नहीं होती करेंसी और नंबर्स को छोड़ के। यानी कि अगर 2 लिखा है, 2 लिखा है, 2, तो ये 2 ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम इसे 2 को 2 से ही कंपेयर कर सकते हैं और कोई नहीं है। इसे अधिक से कंपेयर कर सकते हैं, कम हो जाएगा, लेकिन 2 अपने आप में 100% है। इसीलिए हम बताते हैं तो नोट और एक नंबर्स, ये सदा 100% होते हैं। बाकी एस्पेक्ट, मतलब आपकी सोच कुछ भी हो, फिर वो 100% नहीं होती, ठीक है। ये तो था एक ऐसी जनरल कॉन्सेप्ट। बात करते हैं प्रतिशत के। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत सीखने के लिए ना 5 चीजें जानना जरूरी है। उसमें हम क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज परसेंटेज, प्रतिशतता क्या है या प्रतिशत क्या होता है। दूसरी बात बताएंगे फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की प्रतिशतता निकालना। तीसरी बात बताएंगे फेस टू फेस का रूल, ये एक नियम है, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसे वो आज पढ़ लेगा, जिसने पहले पढ़ा हो वो एक बार और रिवाइज कर ले, अच्छी बात है ना। पर ये रूल पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने का। आप लोग जो फॉर्मुलेशन लेके लगते हो ना, वो नहीं लगाओगे, सीधा निकालोगे। फिर अगला पॉइंट है परसेंटेज इन रेशो, मतलब परसेंटेज को रेशो में यानी कि बटे में, x/y के फिगर में कन्वर्ट करना। और दूसरा रेशो इन परसेंटेज, और x/y को प्रतिशतता में बदलना, सही है ना। ये हम सिखाएंगे 5 बातें। जिसको ये 5 बातें आती हैं, ये मान लीजिए उसका 50% मैथ बढ़िया है और बहुत आसानी से वो मैथ्स कर सकेगा, सही है। और किसी का मैथ्स वीक है तो आप ये समझिए कि आपको इनमें से कोई सी बात नहीं आती है, या आप भूल रहे हैं, या प्रैक्टिस में नहीं है, जो भी है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे व्हाट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए ना हम सबसे पहले एक बात शुरू करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी, सादा सी। क्या बात करते हैं? बात ये करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए, 10 रुपए के 2 बराबर हिस्से किए जाएं, तो क्या क्या होंगे? 5 रुपए और 5 रुपए, सही है। अगर आप मोटी भाषा में बात करें तो हर चीज अपने आप में 100% है, 100% होती है हर चीज। प्रतिशत में जो भी कुछ निकालें, जो भी कुछ जोड़ें, 100 से जोड़ें, 100 से घटाएं। कोई भी चीज अगर पूरी फिगर की बात हो रही है तो उसे 100 मान लें, 100 से ही जोड़ें, 100 से ही घटाएं, तो आप बेहतर रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अगर 10 के 2, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं 50%, 50%। भाई बिल्कुल कह सकते हैं। जब ये 100% था, 100% के 2 बराबर हिस्से किए, 5 रुपए और 5 रुपए, तो इसका मतलब 50% हो गया ना। 50% ये 50% ये, जुड़ के 100%, 100% बराबर 10 रुपए, है ना।
बिल्कुल इतने ही बेसिक से समझना है कि किसी भी चीज के अगर 2 हिस्से कर दिए जाएं तो वह 50% होता है, और किसी भी चीज के 4 हिस्से कर दिए जाएं तो वह 25-25% के 4 भागों में बट जाता है। सही है, इस तरह से शुरू होगा। अब जैसे कि मैं आपको बात बताता हूं कि एक दूधिया है ना, और दूधिया क्या काम करता है, उसकी भैंस 50 लीटर दूध देती हैं, कई भैंसें हैं भाई, सही है ना, 50 लीटर दूध वो देती हैं। अब वो क्या करता है कि उसका रेशो कहता है कि 50 लीटर दूध में वो 7 लीटर पानी मिलाता है। कितना? 7 लीटर पानी मिलाता है। अब हुआ ये कि कुछ समय के बाद उसने भैंसों की गिनती बढ़ा ली, तो भैंसें 100 लीटर दूध देने लगी। अब 100 लीटर दूध में वो कितना पानी मिलाया भाई? जब 50 लीटर में 7 लीटर मिलाता था तो 100 लीटर में कितना मिलाए? तो 100 लीटर में 14 लीटर मिला देगा। सही है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि ये कितना है, अगर ये अपने आप में 100% है और 100% में 7 लीटर पानी मिलाता है, ठीक है, तो जो 100 हो गया वो कितने परसेंट हो गया? वो 200% हो गया। 200 हो गया ना भाई, 100 का दुगना हो गया तो 200% हो गया ना। तो 200% में कितना पानी मिलाएगा? तो जितना पानी पहले मिला रहा था उसका दुगना मिला देगा। तो दुगना 14%, 14 लीटर हो गया। सही है ना। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए मुंह जबानी के इससे क्या मतलब बनता है, या 50 लीटर में 7 लीटर मिलाता है तो 100 लीटर में कितना पानी मिलाएगा। या आप समझ लीजिए कि अगर ये 7 लीटर 100% था तो ये भी 100% बढ़ गया, तो 7 लीटर का 100% कितना हो जाता है? 14 लीटर हो जाता है। 7 लीटर में 7 लीटर और जोड़ दो, 7 लीटर अपने आप में 100% है ना। यहाँ भी 50 लीटर अपने आप में 100% था तो 200 लीटर हो गया, तो मतलब 100% बढ़ गया। तो 7 में भी 100% बढ़ा दो तो हो जाएगा 14 लीटर। सही है। तो यह है एक तरह से लीटर से मतलब जो है, मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग आपका खुल जाए, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। वरना परसेंटेज तो 1 मिनट में शुरू हो जाएगा, 4 सवाल निकाल के दिखाने हैं। यहाँ खड़े होकर बोर्ड पे सवाल करके बताना बड़ा आसान है ना। आपका मन करे 4 सवाल टीपो, पढ़ के आओ, रट के आओ, बोर्ड पे छाप के चले जाओ, है ना। आप आजकल के बच्चों से पूछो तो पूछते हैं सर कौन सा मैथ कराएंगे, किरण का मैथ कराएंगे क्या? भैया इंस्टीट्यूट ऐसे ऐसे हैं जो एक मैथ कराने के 20-20 हजार रुपये ले रहे हैं। पता करते क्या है, वो ना आपको पूरे मैथ्स के सवाल छाप छूप के दे देते हैं। किरण का मैथ्स आप खरीद लाइए, जितने क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं उतने उनके सबके आंसर दिए, उनके शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक सब दे रखी है। मुझे 10 क्वेश्चन पढ़ाने हों तो मैं 10 के 10 किताब से रटूं और आपको चिपका के चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बड़े खुश के जी मैथ्स करा दिया सर ने, है ना। पर ये नहीं है, मतलब ये है कि मुझे उन बच्चों को मैथ्स पढ़ाना है जिन्हें मैथ्स नहीं आता है। जिनको मैथ्स आता है उन्हें पढ़ाना तो आसान है, कोई भी पढ़ा देगा उन्हें, है ना। लेकिन जिन्हें नहीं आता है ना, उन्हें पढ़ाना थोड़ा कठिन है। तो मुझे उन्हें मैथ्स पढ़ाना है जिन्हें नहीं आता है। सही है। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक मजदूर है, मान लीजिए एक मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है एक, और दिहाड़ी मजदूर की जो रोज की मजदूरी है वो 500 रुपये है, ठीक है। अब एक दिन ऐसा हुआ, मालिक बोला कि अगर तुम सही टाइम से नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा 20% पैसा काट लूंगा। कितना काट लूंगा? 20%। अब ये 20% क्या है? देखिए सुनिए, हर चीज 100 में समझिए, हर चीज 100 है। इस तक हम बाद में आएंगे, पहले यहां से शुरू करते हैं। हर चीज 100 है तो इसके 100 बराबर हिस्से कर लीजिए, 1 से 100 तक। सही है। ये बीच में 50, ये हमारा 25, यहां 75, ठीक है। कहने का मतलब अगर 1 से 100 तक 100 हिस्से कर लिए तो इसका प्रत्येक हिस्सा परसेंट के बराबर है। 1% के बराबर है, 2% के बराबर है, 3% के बराबर, 25% के बराबर है, 50% के बराबर, 75 के, 76, 77, 90 और 100% के बराबर है। 100 में से 100 का मतलब है 100%। समझ रहे ना। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर
100 में से हमसे कोई कहे कि हमें 100 रुपए मिलते थे और हम आपके 20% रुपए कम कर रहे हैं, तो कितने रुपए कम करेगा हमारे? भाई जब एक रुपया 1% के बराबर है, 2 रुपए 2% के बराबर, तो 20% 20 रुपए के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो 100 रुपए पे अगर वो 20 रुपए कम कर सकता है, तो 200 पे कितने करेगा भाई? 200 पे 40 कर देगा भाई। 100 पे 20 कर रहा, 200 पे 40 कर देगा। 300 पे कितने कर देगा? 300 पे 60 कर देगा। 400 पे कितने कर देगा भाई? 400 पे 80 कर देगा। और 500 पे कितने कर देगा? 500 पे पूरे 100 रुपए कर देगा। कहने का मतलब मैं ना फॉर्मूला लगाऊं ना कुछ करूं और मेरा आंसर आ जाए तो कितना बढ़िया है। ये बस मैं आपको एक मोटी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस दिमाग को चलाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर्मूला तो 1 मिनट में लगाने से काम हो जाएगा, पर आपको दिमाग में कैसे घुसेगा, फीडिंग कैसे आएगी, कैसे होता है ना। तो इस तरह से आप यहां कह सकते हो कि वो कह रहा है कि अगर 500 रुपए में अगर 20% कम करने के लिए बोल रहा है, तो बोल रहा है वो आपके 100 रुपए कम कर देगा। समझ आया दोस्तों? तो कितने कम कर देगा वो आपके? 100 रुपए कम कर देगा, ये कह रहा है वो। तो आपको कुछ समझ आया इसमें कि क्या कह रहे हैं परसेंटेज में? तो इस तरह से होता है परसेंटेज की बात। मतलब इस तरह से अगर आप मोटा मोटा हिसाब भी लगाना शुरू करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। समझ आया आपको? अब ये तो रही आपकी दिहाड़ी मजदूर वाली बात। मैं आपको अब बताऊंगा अगली बात कि किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना। तो अगर बात करें किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने की, मान लीजिए कोई कह रहा है कि जी 200 का 20% बता दो क्या होता है। सही है, तो आप कैसे निकालते हो? हम निकालते हैं 200 गुणा 20 बटे 100। सही है, इससे ये 2 जीरो कट जाएंगी और 20 दूनी 40। तो 200 का जो 20% होगा 40 रुपए होगा। मान लीजिए रुपए 200 की बात कर रहा है। सही है, तो 200 का 20% अगर किसी का और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, ये सवाल इतना बड़ा नहीं है कि आपको पेपर पेन कलम उठानी पड़े। कोई पूछे कि जी 900 का 8% बता दो, तो जो ऊपर वाले डिजिट है ना, ये दोनों 9 और 8 इनकी मल्टीप्लाई कर देना, 72 आएगा। सही है ना, क्योंकि 8% पूछ रहा है, क्योंकि ये 2 जीरो तो अपने आप 100 से कट जाएंगे जो नीचे आता है। ये याद रखने वाली बात है, कुछ चीजें दिमाग में चलती रहनी चाहिए अपने आप पीछे से बैकग्राउंड में। जब भी परसेंटेज की बात आए, उसमें जितनी भी जीरो हैं उसमें से पहले 2 जीरो काट दो, उसके बाद जो बची संख्या है ना उसे लिख दो, वो ओरिजिनल आंसर आएगा। जैसे 900 का 8% 72 होता है। सही है ना, इसी तरह से होता है क्या कि कोई पूछने लगे जी 500 का 5% बताओ जी, तो 25 हो जाएगा। कोई कहे 600 का 7% बताओ, तो 6 7 42 42 हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। कोई कहे 500 का 5%, तो इसके से गुणा कर कितना आता है? 25। 600 का 9%, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 54। 900 का 25%, तो 9 की गुणा 25 से कर दीजिए, आंसर। समझ रहे हो ना? कोई कहे कि जी 200 का 12% बता दो कितना है, तो 12 की गुणा इसमें कर दीजिए, 24 आ जाएगा। क्योंकि ये 2 जीरो तो 100 से कट जाएंगे, ये दिमाग में चलना चाहिए पीछे से। अपना थोड़ी कैलकुलेशंस फास्ट बनाओ, है ना। कुछ चीजें ना अपने आप ऑटोमेटिकली चलती रहनी चाहिए दिमाग में बाय डिफॉल्ट, कि चल रही है। हाँ जी हो गया सर, मतलब शुरू के 2 डिजिट्स की गुणा करो, और अगर 0 आ रही है तो 0 काट दो, 0 नहीं आ रही तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। सीधी सी बात है, क्योंकि 2 जीरो को लिए दशमलव लग जाएगा, है ना। इस तरह से तो ये होता है, इस तरह से निकालना कि भाई किसी का परसेंटेज अगर निकालना है किसी नंबर का, तो कैसे होगा? तो ऐसे होगा कि बाहर के आगे के नंबर्स की जो है मल्टीप्लाई कर दो और से निकाल दो।
अन्यथा एक बात है सीधी सीधी, क्या बात यह है कि सवाल आता है, जैसे मैं आपको जनरल बात बताता हूं, मान लीजिए डस्टर है, ये पेन है, सही है। इस पे मैं ना आपको 4 सवाल बेस्ड बताऊंगा कि डस्टर पे और पेन पे 4 तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि इस पेन की कीमत 10 रुपए है और डस्टर की कीमत 15 रुपए है। याद रखिएगा ये आंकड़ा है। सबसे पहला सवाल पूछेगा कि डस्टर की कीमत पेन की कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। डस्टर की कीमत पेन की कीमत से। सवाल इसमें बताऊं परसेंटेज निकालने के लिए, एक तो जिसके बारे में बात हो रही है वो ऊपर रहेगा, और जिससे रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है नीचे रहेगा। रेस्पेक्ट वाला मतलब जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना, वो। या आप ये कह सकते हैं, सिखाते हैं का, की, के, जितने भी वर्ड आते हैं ना का, की, के वाले जाते हैं, 25 का 5%। तो जिसके रेस्पेक्ट की बात हो रही है, जिस का बता रहे हैं वो नीचे रहता है और जो दूसरी वैल्यू वो ऊपर आती है। जैसे कहें कि 20 का 10% कितना होगा, तो इसकी गुणा कर दो, मेरे हिसाब से 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने सीधे गुणा कर दी। अन्यथा अगर आपने निकालना है तो ये तो वो वैल्यू है जिसके बारे में बात हो रही है, यानी 10, और किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, 20 के में बात हो रही है, तो 20 और बटे 100, क्योंकि 100% निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो इससे ये दोनों जीरो कट जाएंगे और 2 एकम 2 आएगा यहाँ पे, सही ना। रेस्पेक्ट बात हो रही है परसेंटेज की, परसेंटेज क्या है। अब ये वाली जो बात है, ये रेस्पेक्ट वाली बात कहां पे लगती है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां तो आगे का वाली बात समझाई थी मैंने, का, की, के कैसे लगेंगे। अब ये रेस्पेक्ट की बात कैसे आती है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सही बताता हूं। देखिए कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, कैसे हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डस्टर की वैल्यू पेन की वैल्यू से, डस्टर की वैल्यू, अभी रेस्पेक्ट में डस्टर की वैल्यू की बात, डस्टर की कीमत पेन की कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पेन कितने का है, 10 रुपए का, डस्टर कितने का है, 15 रुपए का, तो कितने रुपए ज्यादा है, 5 रुपए। तो जिसके बारे में बात हो रही है कितने के, 5 रुपए के बारे में, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, पेन की कीमत से अधिक है। पेन की कीमत कितनी है, तो 10 रुपए है, तो 10 नीचे आ जाएगा और गुणा कर देंगे हम 100 की, तो 10 से 10 बार कट जाएगा 100, और 10 5 गुणा 10 50% अधिक है। ठीक है, ये आएगी तब जब आपकी बात हो रही है किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, सही है। तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही थी, डस्टर के में। अच्छा, ये तो हुआ पहला सवाल कि जी डस्टर की कीमत पेन की कीमत से कितनी अधिक है। दूसरा सवाल इसमें पूछा जा सकता है कि जो पेन है उसकी कीमत डस्टर की कीमत से कितने प्रतिशत कम है। तो अब क्या बात हो रही है, पेन की कीमत कितनी कम है, 5 रुपए कम है, 5 रुपए कम है, तो 5 रुपए कम। लेकिन अब किसकी कीमत नीचे आएगी, अब किसके रेस्पेक्ट में बात है, डस्टर के रेस्पेक्ट में। पहले हो रही थी पेन के रेस्पेक्ट में कि जी पेन की कीमत कितनी जो है, पेन मतलब डस्टर की कीमत कितनी अधिक है पेन से। अब हो रही है डस्टर की कीमत कितनी कम है पेन से। या आप पूछ रहे हैं कि पेन की कीमत जो है वो डस्टर से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, 5 रुपए कम है। डस्टर की कीमत कितनी है, 15 रुपए है, गुणा 100 की कर दो, क्योंकि हम किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए, देखिए सुनिए, नियम कहता है कि अगर रेशो है, ये जो रेशो है, अगर परसेंटेज को रेशो में बदलना है तब 100 का भाग दे दो, और रेशो को परसेंटेज में बदलना है तो 100 की गुणा कर दो। तो यहां पे क्या हमारा रेशो बन रही है 5/15, x/y की फॉर्म में है ना एक तरह से,
है ना, बन रही है ना रेशो। तो रेशो बन रही है तो 100 की गुणा कर दो साथ में, तो परसेंटेज निकल आएगी। हाँ, कितना निकला, 5 से कटा 3 बार, 3 को इसमें डिवाइड करें तो 33 सही 1/3। देखिए अगर बात करें कि डस्टर की वैल्यू पेन की वैल्यू से कितने % अधिक है, तो 50% अधिक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पेन 10 रुपए का है, और 10 के 2 हिस्से कर दूं तो 50% 5 रुपए, दूसरा 50% 5 रुपए, और डस्टर कितना अधिक है, 5 रुपए अधिक है। लेकिन डस्टर की वैल्यू कितनी है, डस्टर की वैल्यू 15 रुपए है। इसका 5, अगर इसका 50% कर दो 7.5 बैठता है। लेकिन डस्टर कितना महंगा है, बस 5 रुपए महंगा है, तो 5 रुपए कितने के बराबर है, तो 33 सही 1/3% के बराबर है। ये समझ आया। तो यह है लॉजिक इस तरह से निकालने का कि किसी चीज की वैल्यू को कैसे कैसे चेंज करके निकाल सकते हैं। समझ आया। दूसरा, इसी तरह से परसेंटेज के सवाल होते हैं। एक आता है फेस टू फेस का रूल, है ना, फेस टू फेस का रूल। फेस टू फेस का रूल क्या होता है, दरअसल फेस टू फेस के रूल में ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु ₹50 की ली, और उस वस्तु को 70 रुपए में बेच दिया, तब बेचने वाले को कितने % का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, ये एक सवाल है, कॉमन क्वेश्चन है, तो मैं भी इसको बताता हूँ, उसके बाद आपको फेस टू फेस का रूल बताने वाला हूँ। उसके बाद फेस टू फेस का रूल में क्या होता है, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसानी से आप सवाल कर पाएंगे। सही है। तो इस क्वेश्चन में होगा ये कि एक वस्तु 50 रुपए में खरीदी है भाई, 70 में बेच दी, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 रुपए। ठीक है। अब पूछ रहा है कितने रुपए का, कितने % का प्रॉफिट हुआ, तो रुपए कितने बचे, 20 रुपए का। अब 20 रुपए कितने % होते हैं, पर कितने के, खरीदी कितने की है, 50 रुपए की खरीदी है। हम तो जो ऊपर के पैसे कमा रहे हैं प्रॉफिट में ही तो कमा रहे हैं, तो 20 रुपए का 20 रुपए जो 50 रुपए का कितने % है, इसमें यह पूछ रहा है। क्योंकि भाषा ऐसी चीज है जो आपको घुमा देती है, बस समझना है सवाल को ना, दिमाग से समझना है, बस ऐसे ही दिमाग जोर लगा थोड़ा सा क्या पूछ रहा है ना। तो पूछ रहा है कि 50 रुपए जो है 20 रुपए, ये सॉरी, ये 20 रुपए जो 50 का कितने % हैं, तो 20/50 गुणा 100। सही है। तो अगर इसकी बात करें तो 5 से कट जाएगा 4 बार, इस 0 से 1 0 कट जाएगी, और 10 की गुणा से मैं कर दो 40% के बराबर। ठीक है। ये जो 20 रुपए हैं ये 50 का 40% है। चलिए मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं, 40% 20 रुपए, सही है, 20% 10 रुपए, एक और 40% तो 20 रुपए, टोटल कितना 50 रुपए, इधर कितना 100%, 100% बराबर 50 रुपए। दिमाग से मोटा मोटा हिसाब भी लगाया करो, सही है ना। 40% 20 रुपए है, तो अगले 40% 20 रुपए है, 10% मतलब 20% कितना हो जाएगा, तो 10 रुपए हो जाएगा। ये परसेंट है, इधर कंफ्यूजन नहीं होना है। सही है। तो ये था नंबर्स की परसेंटेज निकालना। नंबर्स को रेशो में बदलना पड़ता है, रेशो की परसेंटेज निकालना। अभी आपको बताऊंगा थोड़ा सा और इसमें, ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना रहें। ठीक है। अब बात करते हैं फेस टू फेस का रूल।
कौन सा रूल? फेस टू फेस। कह रहे हैं कि किसी चीज का 20% 600 है, तब उसका 100% क्या होगा? तो फेस टू फेस में पता है कैसे लिखना? देखिए ऐसे लिखिए, इधर लिखिए 20, इधर लिखिए 600, नीचे लिखिए 100 और आगे लिखिए वैल्यू। अगर 20 को इसमें डिवाइड करें तो कितने बार कटता है? ये 30 बार। तो इसमें 30 की गुणा कर दो। यह सीधी बात सुनो, 20 में अगर 30 की गुणा की जाए तो कितना आता है? 600। तो इधर 100 में भी 30 गुणा कर दो, 3000। आंसर यही है फेस टू फेस का रूल। ना गुणा करनी, ना ऊपर रखना, नीचे रखना, कुछ कहीं नहीं रखना, सीधी बात है। 20% बराबर 600, 100% बराबर 3000। एक बात समझ भाई? अच्छा, दूसरी बात क्या कहती है? ऐसे ही मैं कम से कम 4 सवाल कराता हूं, क्योंकि 4 तरह का फॉर्मेट है इसमें। मान लीजिए इधर से नहीं कटा तो ठीक है। कह रहे हैं कि किसी वस्तु का 50% 30 रुपए है, 100% कितना होगा? तो अगर 50% 30 रुपए है तो 100% कितना हो जाएगा? यूं तो आप सीधा लगा दोगे 50% 30 रुपए तो 100% 60 रुपए हो जाएगा। पर मुझे अब कॉन्सेप्ट समझाना है। अगर आप इसकी कोई मल्टीप्लाई करें तो नहीं होगी ना, लेकिन इसकी हो जाएगी। इससे कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी? 2 की गुणा करने से 100 आ जाएगा, तो इधर भी 2 की गुणा कर दो, 60। आंसर ऐसा होगा जब भी फेस टू फेस का रूल लगाएंगे, या तो ये इधर से इधर गुणा करने पे आ जाएगा या इधर से इधर गुणा करने पे आ जाएगा। ठीक है ना? अगर इधर की इधर गुणा करनी थी इधर की इधर कर दो, और इधर से इधर करनी थी इधर की इधर कर दो, तो वैल्यू निकल आएगी आपकी। आपको बहुत ज्यादा हिसाब लगाना पड़ेगा किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, क्योंकि मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आजकल। पूछ लेगा कि किसी वस्तु का 25% 320 है, तब उसका 100% बताओ। तो सीधा लिखिएगा 25% बराबर 320, तो 100% बराबर, अभी ऐसे नहीं कट रहा, छोड़, दिमाग मत लगाओ, इधर से लगाओ। 25 चौका 100, तो 32 चौका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1280। आंसर ये है फेस टू फेस का रूल। समझ आया कुछ? ठीक है, इसमें एक सवाल और करके बताता हूं आपको, ताकि आप आसानी से कर सको। क्या है सवाल? सवाल कहता है कि कोई वस्तु का 40% या 35% 1050 है, तब वह वस्तु क्या, मतलब उस वस्तु का 100% बताओ क्या है। तो 35% बराबर 1050, 100% बराबर, तो 35 तिया 105, तो इसमें भी 30 की गुणा कर दो, 3000। क्या आया आंसर? 3000। तो वस्तु का 100% जो होगा वो 3000 होगा। ठीक है, समझे बात? चलिए, आपको जहां तक मुझे लग रहा है कि फेस टू फेस का रूल समझ आ गया होगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को,
और उसके बावजूद भी कुछ रह गया होता, मैं नंबर से RS अग्रवाल के पूरे सवाल करवाऊंगा जितने भी हैं। सही है, काहे के RS अग्रवाल आपको पूरा मैथ्स कराऊंगा जो नया वाला आया है परसेंटेज, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है 1 बाय 1। तो प्लीज सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करते रहिएगा। अब बात करते हैं परसेंट को रेशो में बदलने की। मान लीजिए कोई चीज बोल रही है कि 25% है, तो इसे साधारण भिन्न में बदलो, रेशो में बदलो, तो इसे लिख दो 25/100 1/4। रेशो निकल आया 1:4। रेशो का मतलब है अनुपात। ठीक है, तो परसेंटेज और अनुपात एक साथ चलते हैं। अनुपात का सीखना, परसेंटेज का सीखना दोनों ही जरूरी हैं। आप परसेंटेज सीख जाओगे तो अनुपात सीख जाओगे, अनुपात सीख जाओगे तो परसेंटेज सीख जाओगे। सही है, कहने का मतलब यह है अगर हम किसी भी परसेंटेज वैल्यू को रेशो या अनुपात में बदलें तब 100 से भाग करते हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। मान लीजिए कह रहा है कि 75% को रेशो में बदलो। सही है, तो 75% को रेशो में बदलने के लिख दो 75/100, 25 3 75, 25 4 100 बराबर 3/4। आंसर निकल आया ना। ये परसेंटेज से रियल वैल्यू निकल आई। आप चाहें तो इसे और अंकों में तोड़ सकते हैं, गुणा करके पॉइंटों में निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब 4 7 28 52, ठीक है ना, और 4 पंजे 20, 7.5 रुपये हो जाएंगे, या जो भी वैल्यू थी वो 7.5 हो जाएगी। गधे घोड़े जो भी कुछ होंगे वो 7.5 हो जाएंगे। कहने का मतलब 75% जो होगा वो 7.5 हो जाएगा। यहाँ पर निकल के रेशो में जो आएगा निकल के से 7.5। सही है, ये परसेंटेज था। ये दूसरे वैल्यू में निकल आई कि इसे क्या बनाएंगे, इसे रेशो में चीज कन्वर्ट किया हमने। अच्छा, अब कोई दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या हो या कोई नॉर्मल वैल्यू हो, है, उसे परसेंटेज में बदलना हो, या कोई रेशो हो उसे परसेंटेज में बदलना हो। मान लीजिए कहे कि 5/4 कितने प्रतिशत है, इसमें 100 की गुणा कर दो। 4 से कट गया 25 बार, 125%। ठीक है ना। सवाल आता है कि किसी भी रेशो को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 की गुणा कर दीजिए, और अगर किसी भी परसेंटेज को रेशो में बदलना है तो 100 का भाग कर दीजिए। सीधी सी बात है, 2 ही नियम है, इससे ज्यादा कोई नियम नहीं इसमें, है ना। सवाल पूछ लेता है कि किसी संख्या का, सोचिए लिखते हैं कि 500 का 4/5 कितने प्रतिशत होगा। तो 4/5 गुणा 500, 5 से 100 बार, 400% के बराबर। समझ आया। पूछने लगे 4/5, 500 का 4/5 कितने परसेंट होगा, तो 400 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से निकालते हैं हम रेशो को परसेंटेज में बदलते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज को रेशो में कैसे बदलते हैं। सही है। यहाँ पे मैं एक बहुत सीधी सी बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सी। क्या कोई कहे कि जी कुत्ते की परसेंटेज बनाओ, तो कुत्ते की परसेंटेज क्या होगी, तो कुत्ते में 100 की गुणा कर दो, कुत्ते गुणा 100, ये परसेंटेज निकल आएगी इसकी। सही है ना। कहने का मतलब किसी भी चीज की अगर परसेंटेज बनानी है तो उसमें 100 की गुणा कर दो, और अगर किसी भी चीज को रेशो में कन्वर्ट करना है तो उसमें 100 का भाग कर दो। ये 2 ही बात है, तीसरा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक थी, और मेरा वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको लगातार क्वेश्चंस देता रहूंगा, और RS अग्रवाल के सभी क्वेश्चंस मैं आपको 1 बाय 1 कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये नमस्कार।